हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले मल्टी जिगजैग डिज़ाइन के बारे में। तो मल्टी जिगजैग डिज़ाइन, जैसे आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे हैं, तो हम लोग इसी ही डिज़ाइन को बनाने वाले, सेम टू सेम ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको सीधा बोला कि मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा कि आप इस जिगजैग डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा ये आ जाता है कि हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर इंटरनेट पे इस डिज़ाइन को सर्च करेंगे और इसके चारों तरफ के एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले क्या होता है कि हम उस डिज़ाइन को बारीकी से समझ लें और उसके चारों एंगल में कहाँ पर किस हिसाब से डिज़ाइन बनाई गई है उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो सिंपल आपको आ जाना है गूगल पे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल में आपको मिल जाता है गूगल लेंस ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी डिज़ाइन जो है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड मार देना। जैसे ही आप अपलोड मारेंगे तो उससे संबंधित जितनी भी डिज़ाइंस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे, तो आपको वहाँ पे हर एक व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका बैकएंड देखना चाहता हूँ कि पीछे से ये डिज़ाइन कैसी पीछे एंगल से आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बैक एंगल से भी इसमें सीधा जिगजैग डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप पीछे से देख चुके, साइड एंगल देखना है तो आप साइड एंगल से भी उसे समझ सकते कि ये डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया हुआ है। तो यानी कि पहले आप इस पूरी डिज़ाइन का 1 बाय 1 बैक, साइड एंड फ्रंट तीनों हिस्सों को, डिज़ाइन को इंटरनेट पे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद अब हम चलते हैं अपने फोटोशॉप में। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन है हम उसे ओपन ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एंड सेलेक्ट द डिज़ाइन करेंगे और उसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस तरीके की अगर कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाती कि आपकी डिज़ाइन ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर आप देख सकते कि ये WEVP एक्सटेंशन में अवेलेबल है। तो आपको इसको ओपन करने के लिए, फोटोशॉप में ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस डिज़ाइन को राइट क्लिक करके ओपन विथ में आके इसे पेंट में ओपन कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। और वापस इसे रीसेव करके इसे JPG में सेव कर ले। तो ये मैं पिक्चर नाम के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। देन आफ्टर ओके। अब मैं इसे वापस ओपन करूँगा। तो मैंने इसे पिक्चर नाम के फोल्डर में किया था, तो यहाँ से पिक्चर्स एंड सेलेक्ट द डिज़ाइन। तो ये इजिली आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर इस तरीके की तकलीफ आती है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं और आसानी से उसे ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होता है कि डिज़ाइन को ओपन करने के बाद इसमें दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप अपनी डिज़ाइन का साइज यहाँ पर पहले मेंटेन कर लें। जैसे कि मेरे को हाइट जो चाहिए उसकी 45.5 चाहिए, तो मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। और उसका विड्थ वैसे तो हैवी है तो हम इसे 29 ही नहीं, सॉरी, इसको इंचिस में लेना है। और इंचिस में लेने के बाद 40.5 आपको ले लेना है। रेजुलेशन आपको पता है कि 150 पिक्सल ही लेना होता है। एंड देन आफ्टर आपका जो विड्थ है वो आपको यहाँ पर मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा ही रखें, जैसे कि 24/5 ले लेते हैं। देन इसे ओके करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन का साइज़ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब अप्लाई हो चुका है। देन कंट्रोल 0 करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा स्टेच डिज़ाइन दिखेगा कि ये ज़्यादा खिंच रहा है, बट इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फ़ोटो है। बट अब हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो एज इट इज़ डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेम टू सेम हम इसके साइड में कैनवा ऑप्शन का उपयोग करके इसमें साइड में पेज को बढ़ा देंगे। तो मैं इसे यहाँ पे परसेंटेज करके इसको 200% विड्थ ले लेता हूँ और देते हैं ओके। तो देखिए सेम आपका आ चुका है। अब उसके बाद इस डिज़ाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, या पहले मेरे को इसका एक नया लेयर ले लेना चाहिए था, फिर साइज़ बढ़ाना चाहिए। तो कंट्रोल J करके अब उसके बाद मैं इसके नीचे का एरिया बड़ा करना चाहूँगा। देन यहाँ पर कैनवा ऑप्शन में आके साइड एंगल और यहाँ पे परसेंटेज लेके और इसे 200% कर देंगे, यानी कि उसका डबल।
देन आफ्टर हमारी जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो ऊपर आ चुकी है और जो नीचे वाली डिज़ाइन है वो अलग है। तो मतलब हम नीचे वाले में एक ब्लैंक पेज फिल कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं देखनी है। देन आफ्टर हम इसको करेंगे कंट्रोल ई और उसके बाद हम इसे साइज को कर देंगे इंक्रीज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमें इसे फिक्स साइज में बनाना होता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे छोटा करके और इसके साइज को लॉन्ग कर देंगे इस तरीके से। तो हमारे पास इसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट साइज आ जाएगा कि मुझे इसके ऊपर कितने पे हिस्से में वर्क करना है। देन आफ्टर अब इसे हम कर देते हैं साइड में फिक्स। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पेज साइज एंगल है यहाँ से इसके साइड में हमें पूरी डिज़ाइन इसके आधार पे बनानी है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसे कर देते हैं कंट्रोल प्लस या 0 तो ये फिक्स साइज में आ जाएगा। अब हमें इसके पैटर्न को बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो इस पैटर्न को आप किस तरीके से बनाओगे? तो सिंपल हम एक काम करते कि हमें जो डिज़ाइन समझ में आ रही है, जिस हिसाब से इसमें दिख रही है, उसी हिसाब से मैं इसमें पेन टूल को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो पेन टूल यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो इसमें मेरे पास लेसो पेन टूल भी है, फ्री फ्रॉम पेन टूल भी है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या कि ये हैंड मूवमेंट के हिसाब से मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत 19-20 आपकी डिज़ाइन में चलेगा, लेकिन एज इट इज़ भी आप बनाने के लिए इसमें आप एक एक बारीकी से इसके एंगल में जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर पेन टूल को अपने हैंड के थ्रू, माउस के थ्रू ही उसे ड्रॉ करते जा रहा हूँ और सीधा ड्रॉ करूँगा। अभी भले इसे मैं इसके एंगल के हिसाब से मैं इसे घुमा रहा हूँ, बाद में मैं इसे क्या करूँगा, इसे एक सीधा ही पैटर्न तैयार करूँगा। अब ये मैं साइड से आया और इसके दूसरे एंगल से इसे शुरू कर दिया। मतलब मुझे इसके पूरे डिज़ाइन को पूरे हैंड पोजीशन से उसे ड्रॉ करना रहेगा। अगर थोड़ा 19-20 हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि ये हमने फिल कर लिया है और इसमें मैं नई लेयर लेके इसमें कंट्रोल इंटर करूँगा और सेम कलर को चूज़ करके उसमें कलर फिल कर दूँ। अल्टर बैक स्पेस से उसमें कलर आ जाएगा। देन आफ्टर मैं इसे कंट्रोल डी करके इसे उठा के यहाँ साइड में रखूँ। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे पैटर्न का जो उसके साथ में था। तो एक आइडिया तो मेरा ये कहता है कि आप सिर्फ उसके साइड एंगल का ही आप फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं और बीच से लेके इसे हैं मैं सीधा एंगल बना दूंगा, क्योंकि ये उसके अंदर साइड में छुप रहा है तो चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ और उसका जो दूसरा कलर है उसे चॉइस करता हूँ और उसमें फिल कर देता हूँ। अल्टर बैक स्पेस, कलर फिल हो गया। देन आफ्टर मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इस डिज़ाइन को उठा के इसके पास लेके आता हूँ और इसे मैं इसके नीचे साइड में बैक में करता हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्टली छुप चुका है। बट हम जब इसमें दूसरा कलर करेंगे साथ में तो ये हम इसे गायब भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा स्ट्रीच कर देता हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर से कनेक्ट करना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट है और यहाँ नीचे से भी एकदम सही तरीके से बैठ रहा है। थोड़ा बहुत जो 19-20 दिख रहा है उसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके साइड वाले देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर में है डिज़ाइन, वो हम इसके साइड से बना देते हैं। तो मैं वापस फ्री फॉर्म टूल लेता हूँ और अपने अंदाजिया यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसके हिसाब से और उसके पैटर्न को मैं साथ में फिर मिक्स करा देता और इसके साइड एंगल से फिर मैं उसे पूरा सीधा सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं एक नई लेयर लेता हूँ और कलर ऑरेंज को सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं कंट्रोल इंटर कर लेता हूँ और ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया मैंने और उसमें फिल कर देता हूँ। अल्टर बैक स्पेस। अब इस डिज़ाइन को मैं यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ और इसे उठाता हूँ और इसके नीचे एज इट इज़ लगाता हूँ। दैट्स इट। अब ये जो डिज़ाइन इस बॉर्डर पट्टी के बाहर साइड आ रहा है तो मैं इस चीज़ को इरेजर टूल का उपयोग करके, और सॉलिड इरेजर आपको यूज़ करना होगा क्योंकि
वही आपका कलर परफेक्ट करेगा, और उसे मैं यहाँ से मिटा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो उसके अंदर ही आपको मोटिव नज़र आएगा एकदम परफेक्ट। ये मैंने दो मोटिव इसके एकदम परफेक्टली सेट कर चुका हूँ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में इसका पहले येलो भी है और बीच में वाइट भी है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके नीचे वाली लेयर पे सबसे पहले येलो कलर को फिल कर लेते हैं। तो बैक स्पेस, ये पूरी डिज़ाइन को फिल कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लेके इसको कट आउट। अब हमारे पास आ गया वाइट कलर वाला एंगल। तो वाइट कलर वाले को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो वाइट कलर को सेम एज इट इज़ हम मोटिव को बनाएंगे। तो मैं यहाँ से फ्री फ्रॉम टूल लेंगे और ऊपर से उसे सेलेक्ट करते हुए और फिर सेम उसके पैटर्न डिज़ाइन में आके उसे सीधा ड्रॉ कर देंगे और फिर साइड एंगल से उसे पूरा उसे कनेक्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर फिर से मैं एक नई लेयर लूँगा, कंट्रोल इंटर करूँगा और यहाँ से सफ़ेद कलर को मैं उसमें फिल करवा दूँगा। अल्टर बैक स्पेस, देन आफ्टर मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ और उसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। और इसमें देखिए ये थोड़ा तिरछा जैसा आपको लग रहा होगा, बट मैं इसे कंट्रोल टी करके इसे सेट करा और ये एकदम सेट हो चुका है। जितना आपको बाहर मोटिव दिखाना है दिखा सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है तो उसके लिए हम ब्रश टूल उपयोग कर सकते हैं और उस एरिया को फिल करा देंगे। इतना बीच का जो पैटर्न था वो तो हमने बना लिया है। अब उसके बाद जो बैक साइड है या साइड एंगल है तो उसके लिए हम इतने ही मोटिव को क्या करेंगे, रिपीट करा देंगे। क्यों रिपीट कराना है, अब इतने मोटिव को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट लेके सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। उसके बाद इसका मैं करता हूँ कंट्रोल जे डुप्लीकेट एंड देन कंट्रोल टी करके उस मोटिव को मैं इसे साइड से ड्रैग कर रहा हूँ और उसे हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देता हूँ। तो इस एंगल में मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे रख देता हूँ। सेम हिस्सा आता है कि इसी के एक्स्ट्रा जो दूसरा वाला हिस्सा है उसी को मैं वापस कंट्रोल जे करता हूँ और कंट्रोल टी करके इसके दूसरे साइड एंगल में उसे कनेक्ट करा देता हूँ। बट इसमें भी हमें घुमाना पड़ेगा एंगल, क्योंकि हमें ये इसी हिस्से में दिखना चाहिए। देन आफ्टर अब हमारा जो मेन येलो वाला पोर्शन था उसमें हम इन तीनों लेयर्स को क्लिप मार्क्स कर देंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन उसी के अंदर फिल हो जाए, ऐसा लगे कि ये डिज़ाइन उसी में अवेलेबल है। जैसे एज एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमने फिल करा दिया है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन आपकी बन चुकी है एकदम परफेक्टली, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये डिज़ाइन आप इसी तरीके से बना सकते हैं बड़ी आसानी से, बिना किसी झंझट के। अब उसके बाद आप इसका रिपीट सेट कर सकते हैं। रिपीट सेट करने के बाद आप पूरी डिज़ाइन में फिल आउट मार सकते हैं और ये डिज़ाइन आपकी बन चुकी। इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको सेम टू सेम उसे लेते जाना है कलर को और उसे बनाते जाना है। अब इसमें अगर आप ऐसा देख रहे हो कि ये बहुत स्मूथ है, तो ये स्मूथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इमेज है, लेकिन आपने अभी इस मोटिव को बनाया है। तो आप इसे जूम करेंगे तो आपका कुछ पोर्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन यही चीज़ तो कला है, क्योंकि जब ये कपड़े पे आएगा ना तो ये एकदम फैब्रिक के कपड़े पे एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा और एकदम परफेक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जब कपड़ा बनेगा तब ये आपको एक बेहतर डिज़ाइन नज़र आएगी। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम जिग जैग डिज़ाइन को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।